प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, जिला हमीरपुर से कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड से प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक परिचय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें हिंदी साहित्य के गद्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु जी का काल हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से विख्यात है। हिंदी गद्य के जन्म एवं विकास में उनका साहित्य अद्वितीय स्थान रखता है। हिंदी में नाटक व निबंध लेखन परंपरा इन्हीं से शुरू होती है। अब हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो गिरधर दास उपनाम से कविता किया करते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बाल्यावस्था में ही माता पिता का साया उनके सिर पर से उठ गया था। अभी उनकी आयु मात्र 5 वर्ष भी नहीं हो पाई थी कि उनकी माता जी का देहांत हो गया, और अभी 10 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हो पाई थी और उनके पिताजी भी चल बसे। अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया था। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त किया था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था। वे स्वभाव से अति उदार थे। उन्होंने अपने धन को दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा, साहित्य सेवा में लुटा दिया था तथा इस धन को लुटाने के बाद वे ऋणग्रस्त भी हो गए थे। अब वे अपने इस ऋण से थोड़े से चिंतित रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इस साहित्य जगत को छोड़कर चल बसे। अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को गद्य लेखन परंपरा दी थी। तो गद्य लेखन परंपरा के साथ साथ उन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं। उनकी काव्य रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि प्रमुख हैं। इन्होंने बांग्ला भाषा से हिंदी में कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया है, जो कि इस प्रकार हैं: सत्य हरिश्चंद्र, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस आदि। उन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी आदि हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का, और स्त्री शिक्षा को बल देने के लिए उन्होंने एक और पत्रिका शुरू की थी, जिसका नाम था बाल बोधिनी पत्रिका। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक एवं रंगमंच का परिष्कार आदि विषयों पर रचनाएं की हैं। तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने व्यंग्य पर अति सुंदर लेख लिखे हैं। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा इन्हीं से शुरू होती है। इसके बाद हम इनकी भाषा शैली की बात कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की घोषणा के मुताबिक सन
1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वदा नवीन थी। उन्होंने खड़ी बोली भाषा को व्यवस्थित, परिष्कृत, परिमार्जित रूप प्रदान किया है। भाषा में प्रवाह, प्रभाव तथा ओज लाने हेतु उन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भलीभांति प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि विविध शैलियों का प्रयोग विषय के अनुरूप किया है। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया था, उस समय ब्रज भाषा का बोलबाला था और आधिकारिक रूप से फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। उर्दू भाषा भी अपना हिंदी साहित्य में रूप लेने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी काव्य रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य में रचनाएं करने के लिए इन्होंने खड़ी बोली को चुना, क्योंकि हिंदी साहित्य में कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए इन्होंने खड़ी बोली को चुनकर इसे परिष्कृत किया है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि ये साहित्यिक परिचय जो है वो हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं या दूसरी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उस प्रश्न को पूरा करने के लिए हमें कवि के जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली के साथ साथ रचनाओं को भी पूरी तरह से उसमें कवर करना पड़ता है, ताकि हम उसमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल।